प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यह अभी ज्ञान का एक बहुत उच्च के साथ एक पुराना एशियाई दृष्टांत है। एक छोटा लड़का कई दिनों से प्रयत्न कर रहा था कि परिवार के खेतों में फंसे छोटे पक्षियों में से एक को पकड़ ले, और वो बार बार झाड़ियों में छिपने का प्रयत्न करता था और उन पक्षियों में से एक को पकड़ना चाहता था। अंत में कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपना पुरस्कार पा लिया और वो अपनी माँ को दिखाने के लिए सब्र नहीं कर सका। उसने हाथ में छोटे से पक्षी को पकड़कर घर की ओर भागा। जैसे अपनी माँ को देखा, गर्व से उसने अपने हाथों को बढ़ाया और कहा, माँ, मुझे एक पक्षी मिला, वह वास्तव में प्यारा है। जब वो धीरे से अपनी माँ को दिखाने के लिए अपना हाथ खोला तो देखता है कि पक्षी मर गया है। लड़के का हृदय टूट गया और वो रोकर कहा, माँ, मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा, इसलिए मैंने उसको कस के पकड़ा और मैंने उसको कुचल दिया। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपके साथ कैसे अपने बच्चों को पकड़ो के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। यह तो बस एक कहानी है, पर उस छोटे लड़के ने जो गलती की वो केवल एक कहानी नहीं, परंतु कई माता पिता के द्वारा अपने बेटे और बेटी के साथ जिनसे वो प्रेम करते हैं अक्सर की गई गलती है। वे उन्हें इतना कसकर पकड़ते हैं कि वे उन्हें खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक बच्चा परमेश्वर का वरदान है, उपहार है, जिसे उसने हमें पालन पोषण और बड़ा करने के लिए दिया है। किंतु वे उसी के हैं, हमारे नहीं हैं। उन्हें गहराई से प्रेम करो, लेकिन ढीला पकड़कर। परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में हमारे लिए उदाहरण भी दिए हैं। हन्ना की तरह शमूएल की माँ। शमूएल परमेश्वर का जन इस्राएल में बड़ा न्यायी बना। हन्ना कई वर्षों से बांझ थी, पर बाइबल कहती है वह प्रभु से प्रार्थना करती रही। अंत में परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से उसे एक पुत्र दिया और उसने उसका नाम शमूएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हन्ना की आंखों में वह बहुत प्यारा था, पर वह समझ गई कि उसे ढीले पकड़ते हैं। पहला शमूएल पहला अध्याय 27 और 28 में उसकी प्रार्थना है। आज के लिए हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। एक माँ और पिता की नाई हर नए दिन ये प्रार्थना करना है, चाहे आपका बच्चा कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसके पूरे जीवन के लिए वह परमेश्वर को अर्पण कर दिया जाएगा। हर दिन आप उस बच्चे को जिसने आपको वह बच्चा दिया है उसे वापस लौटा देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस अनुचित प्रकार के प्रेम से बच सकते हैं जो एक बच्चे को कुचल देता है और अक्सर एक बच्चे को खो देते हैं। एक अति नियंत्रक माता पिता, एक हावी माता पिता वे माता पिता है जो अंततः बहुत कस कर पकड़ रखते हैं। आपको कुछ तत्काल अनुपालन मिल सकता है, लेकिन आप या तो उस बच्चे को अपंग या दूर करने जा रहे हैं। आपको स्वयं से पूछना होगा, मैं किसकी जरूरतों पर काम कर रहा हूँ, मेरी या मेरे बच्चे की? तो कई बार हम अपने बच्चों के द्वारा हमारे जीवन के खोखलेपन को भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें कस कर पकड़ने का प्रयत्न करते हैं ताकि उन्हें वह बनाएं जो हम चाहते हैं या हमें जो आवश्यकता है। ऐसा करके हम उनमें से सही जीवन को कुचल देते हैं। यदि आप उनके जीवन में अच्छे बीज बोते जाएंगे, ये जानते हुए भी कि आप जिस दिन बीज बोते हैं उस दिन नहीं काटेंगे, आप उन्हें अपने बिन शर्त प्रेम और सुरक्षा देते रहेंगे। उन्हें अच्छा निर्णय कैसे लिए जाना है सिखाएंगे, लेकिन उनके लिए सभी निर्णय स्वयं नहीं लेंगे। उन्हें याद दिलाते रहो कि अद्भुत व्यक्ति है जिसने उन्हें बनाया है। आप उनके हृदय की बात को सुनते हैं और उन्हें वापस परमेश्वर को देते रहें और उनके जीवन में परमेश्वर होने का प्रयत्न बंद करो। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।